24 घंटों के अंदर अंदर इस गुस्ताख को हमारे हवाले ना किया गया तो एटम भी हमारे पास है, मिसाइल भी हमारे पास है। इंशाअल्लाह उल अजीज़ फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे कि सारा कुफर जो वो हमारे कदमों पे आके माफ़ी मांगेगा। हुक्मरान सिर्फ मजम्मत करके ज़बानी जमा खरे से काम न चलाएं बल्कि ऐलान जिहाद करें और कुरान के गुस्ताखों की मजम्मत नहीं बल्कि मुरम्मत करें। सारी दहशत गर्दियाँ नीचे हैं, नमूस रिसालत और नमूस कुरान की बेअदबी सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। HAR न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर्रहमान। इस वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूं जहां पर मुल्क भर की तरह आज डस्का सिटी में भी स्वीडन के ख़िलाफ़ रैली का इनकाद किया गया है और अभी बात करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती अनवर रिजवी साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरीके से स्वीडन में ये अमल किया गया, कुरान पाक की बेहरमती की गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वीडन ये कुफर का ये एक बहुत बड़ा इस्लाम पर हमला है, इससे बड़ी कोई दहशत गर्दी नहीं है। सारी दहशत गर्दियाँ नीचे हैं, नमूस रिसालत और नमूस कुरान की बेअदबी सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। हम कुफर की मजम्मत नहीं करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इनकी मुरम्मत करेंगे। मजम्मत हम करेंगे अपने इस्लामी ममालक के बेहस बेज़मीर और दीन फरोश हुक्मरानों की हम मजम्मत करते हैं। और ये एहतजाज सिर्फ स्वीडन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये 57 इस्लामी ममालक के बेज़मीर बेहस और ज़मीर फरोश हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। आवाम को इनका भी गिराव करना चाहिए कि ये अपनी पार्टियों के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए तो ये यकजान होकर और पूरे दिलो दिमाग के साथ फिर काम करते हैं। और जब नमूस मुस्तफ़ा की बारी आए, नमूस कुरान की बारी आए तो लफ्ज़ी तौर पे पार्लियामेंट में या लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। सर एक बात और, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ऐलान किया था भाई मुल्क में आज के दिन और इसी टाइम का एहतजाज के लिए निकले, हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है भाई आवाम को एहतजाज करो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल एक आवाम के साथ फ्रॉड है। एहतजाज आवाम ने करना होता है, हुक्मरानों एहतजाज नहीं करना होता, हुक्मरानों ने उस आवाज़ के मुताबिक अमल करना होता है। हुक्मरानों का काम ये था कि वो स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करते और एक सख्त पैगाम देते, डेडलाइन देते कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर इस गुस्ताख को हमारे हवाले ना किया गया तो एटम भी हमारे पास है, मिसाइल भी हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह उल अजीज़ फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे कि सारा कुफर जो वो हमारे कदमों पे आके माफ़ी मांगेगा। सर आखिरी बात ये क्या समझते कि आए रोज़ हम देखते हैं कभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी कुरान पाक की बेहरमती, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? सवाए जहाद के कोई हल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, ये सब कुफर की यूनिवर्सिटियाँ हैं और ये इनकी सरपरस्ती में सारे काम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हल जो है ना वो जिहाद ही है। जब हमने जिहाद को अपना लिया फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। कोई ज़ुबानी तो क्या ज़हनों के अंदर भी मेरे आका और कुरान के बारे में सोचेगा भी नहीं। आज की जो रैली है इसके बारे में और जो स्वीडन में जिस तरीके से कुरान की बेहरमती की गई है उस पर क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रैली अज़मत कुरान और कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले अपने दिलों के जज्बात का एहसास दिला रहे हैं हमारे हुक्मरानों को कि ये कौम कुरान से मोहब्बत करती है। इस्लाम का सुतून और इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ताला का कुरान है, जिससे हमारा सारा दीन हमें मिलता है। जब ईद उल अज़हा के बाबरकत और मुबारक दिन जो मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार है, उस दिन नमाज ईद के बाद हुकूमती सरपरस्ती में और पुलिस की निगरानी में स्वीडन में पुलिस की मौजूदगी में जब कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया तो ये सरकारी सतह पे एक कुरान करीम की जो है बेहुरमती की गई। आज दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और 1.25 अरब के करीब मुसलमान मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के होते हुए, इतने इस्लामी ममालिक के होते हुए हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि कुरान करीम जैसी अजीम किताब को इस तरह सरकारी सरपरस्ती में जलाया जाए। आज का ये इज्तिमा हमारे हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से और तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरानों से ये मुतालबा करता है कि मजम्मत करना कमज़ोरों का काम है। आप साहिब इक़्तिदार हैं। आज का ये इज्तिमा और आज के दिन ये कौम अपने हुक्मरानों से मुतालबा करती है कि हम कुरान की अज़मत के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, मिटने के लिए भी तैयार हैं, मारने के लिए भी तैयार हैं। लिहाजा हमारे हुक्मरान सिर्फ मजम्मत करके ज़बानी जमा खरे से काम न चलाएं बल्कि ऐलान जिहाद करें और कुरान के गुस्ताखों की मजम्मत नहीं बल्कि मुरम्मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो अवाम का जम्मे गफ़ीर है
ये इस बात का पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि जो हमारे कुरान को और जो अहले बैत को जो गुस्ताखियाँ करेंगे हम उन पर लानत भेजते हैं। और जिस हुकूमत की और पुलिस की निगरानी में ईद वाले दिन ये ऐसा काम किया गया है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने हुक्मरानों से ये बात करते हैं कि वो उसके सफ़ीर को बुलाकर यहाँ से निकालें और मुल्क पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया जाए।